नमस्कार दोस्तों, दूरी द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सही दोस्त का चुनाव कैसे करना है, क्योंकि अक्सर हम दोस्त के मामले में बहुत ज्यादा धोखा खा जाते हैं और उसी दोस्त को हम अपना जीवन साथी भी कभी कभी बना लेते हैं, या फिर उसी दोस्त को हम अपना बहुत सच्चा मित्र मानने लग जाते हैं कि जो जीवन के हर पहलुओं को हमें सही ढंग से दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्सर हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्त की चुनाव करने में। ठीक है, वो सारी चीजें और वो सारे लक्षण जो मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे दोस्त आपके जीवन में होने चाहिए और कैसे दोस्त आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्त सही मायने में आपको आपकी राह में चलने के लिए प्रेरित करता है, आपको सही दिशा दिखाता है, आपके जीवन में आने वाली हर दुविधा को दूर करता है, आपकी तकलीफ को सुनता है, आपको समझता है। ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। देखिए, दोस्त कहना बहुत आसान है, आप किसी को भी कह सकते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके मन में, उसके अंदर आपके लिए क्या भावना है। देखिए, ये मेरी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिस हिसाब से मैं लोगों को बहुत वॉच करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें समझने की। कभी कभी बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं धोखा भी खाई हूँ और उसी धोखे के हिसाब से ही मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें गाइड करूंगी, क्योंकि हर दोस्त आपका पक्का दोस्त हो ये जरूरी नहीं है और हर इंसान आपका दुश्मन हो ये भी जरूरी नहीं है। बस परख करने की समझ और परख करने का अक्ल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक ऐसा दोस्त आपके जीवन को बहुत चेंज कर सकता है, बहुत चीज। ठीक है, तो दोस्त अच्छा चुनाव करने के लिए सबसे पहले क्वालिटीज को ध्यान दीजिए। वो इंसान कैसा है, वो आपके प्रति क्या भावना रखता है, वो आपकी इज्जत करता है या नहीं करता, वो आपके दुख दर्द के समय आपके पास होता है। जो बुरे समय में आपके पास रहता है वही इंसान आपका सच्ची दोस्त होता है, क्योंकि सुख के समय में हर इंसान आपके दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन दुख के समय में वही इंसान आगे आता है जो इंसान दिल से आपकी कद्र करता है। दूसरी बात बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य होती है कि वो दोस्त आपको किस नजरिए से देखता है। दोस्त की क्वालिटी होती है कि वो सबसे पहले आपके अंदर अगर कुछ कमी है तो उसे सुधार करेगा, आपको नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर भी बात है कि नीचा दिखाने का अर्थ भी होता है कि कुछ लोग इस तरह से नीचा दिखा देते हैं कि ताकि आप उसमें कुछ बेटरमेंट ला सके। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपकी बुराई को और ज्यादा नीचा करता है या फिर वो उसे ही अपना हथियार बनाता है। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाइए। दोस्त वो होता है जो आपको आपकी कमियों के बावजूद भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपकी कमियों को ठीक करने का हौसला देता है, रास्ता दिखाता है। और सबसे अच्छी परख कब होती है इंसान की मालूम है? जब इंसान गुस्से में होता है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपने दिल की बात पूरे जुबान पर ला देता है और वही होती है उसकी असली हकीकत। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि चेहरे पर बहुत मीठा 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 बात बोलते हैं, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो हर बात हकीकत कहना लग जाता है। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर करता है या फिर आपका दोस्त आपकी दोस्ती से शर्मिंदा होता है या फिर आपको समाज के सामने दोस्त कहने से अगर हिचकिचाता है या आपका परिचित होने से हिचकिचाता है, तो ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं आपके साथ और कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी भी बहुत जरूरी हो जाती है, जो समाज के सामने आपको इग्नोर करे, जो समाज के सामने आपको अपना कहने से डरे, जो समाज के सामने आपका परिचय देने से डरे, वो इंसान से दूरी बनाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास है और आप भी उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। चौथी चीज, हमेशा याद रखिए गुरुत्व। कौन सा दोस्त आपको किस तरीके से गुरुत्व देता है। देखिए, इसका डबल मीनिंग भी हो सकता है। एक दोस्त ऐसा भी है कि जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, लेकिन आपकी खबर रखता है, भले वो महीने में एक बार ही सही, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, लेकिन वो आपकी खोज खबर लेता रहता है। ऐसे लोग दोस्त बनते हैं क्योंकि उसे आपकी फिक्र होती है।
लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त सिर्फ नाम के वास्ते आपको दोस्त कहता है, तो वो परिचित होते हैं, वो आपके दोस्त की कैटेगरी में नहीं आते कि आप उसे अपना कह सके, अपना सोच सके, ऐसा नहीं। इसीलिए दोस्त का चुनाव भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगली बार एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों को ही बताता है, लेकिन फिर भी कहे जाता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो जो कमी कहता है, जो दोस्त सिर्फ आपकी कमियों को बताता है, आपको इंसल्ट करता है, आपको डीमोटिवेट करता है, आपको आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान से भी दूरी रहिए। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आप पर रोक टोक और ना जाने क्या क्या आपके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिश करता है, ताकि आप खिल ही नहीं सके, आप खुलकर किसी से बात ही ना कर सके, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए, जो इंसान आपको इस तरह करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों से भी दूरी रखिए। अभी ये बहुत अंतिम है, जिससे आप समझ सकेंगे कैसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए या फिर उससे अपना दोस्त नहीं करना चाहिए। वो है जो आपको पांचों का पांचों बराबर ही समझता हूँ कि उसके लिए हर दोस्त इक्वल है। तो वैसे दोस्त आपके करीबी दोस्त नहीं हो सकते, वो सिर्फ दोस्त हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम के बाद। यही कह रही हूँ कि एक होता है दोस्त, एक होता है परिचित। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको कैसे समझना है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा अपना दोस्त है, ये समझना जरूरी है। इसीलिए जो आपको पांचों में पांच ही समझता है कि जैसे दूसरे हैं वैसे ही तुम भी है, तो ऐसे लोगों को भी आप अपना घनिष्ठ मत समझिए। आप दोस्त समझ सकते हैं, आप अपना परिचित समझ सकते हैं। अब मैं कुछ और बात बता देती हूँ कि कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। जो आपकी कदर करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपकी वैल्यू को समझे, वो दोस्त होता है। ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए, या फिर उसे अपना दोस्त बनाइए, या उसी दोस्त को अपना जीवन साथी बनाइए जो आपको समझ सके, जो आपकी आंखों में आंसू के बगैर भी आपके अंदर के दुख को, आपके चोट को समझ सके। वो इंसान आपका दोस्त होता है, वो इंसान से आप दोस्ती कीजिए। ऐसे लोगों से आप देखेंगे कि आप बहुत खुले मन से, बहुत कंफर्टेबल होकर आप ऐसे लोगों से मिल सकेंगे। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा यहाँ रखे, क्योंकि उस दोस्ती में भी आपको लेकर उसका गुमान होगा। जो इंसान आपकी क्वालिटीज पर हमेशा तारीफ करे, जो आपकी कमियों को भी तारीफ करके बताए, और वही इंसान आपका असली दोस्त होता है। जो आपसे प्यार करे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपको कद्र करे। ऐसा हो जो आपको लेकर शर्मिंदा ना हो बल्कि गर्वान्वित हो, जो आपको लेकर गर्व करे, जिसे बहुत खुशी हो आपको दुनिया के सामने लाने में, जिसे बहुत खुशी हो दुनिया के सामने ये बताने में कि आप उनके दोस्त हो या आप उनके बहुत घनिष्ठ हो। ये होता है असली पहचान अच्छे दोस्त की। अच्छा दोस्त कभी आपके सुख के समय में सिर्फ नहीं रहेगा, अच्छा दोस्त आपके बुरे समय में भी रहेगा, बल्कि आपको वो हर भरकस कोशिश करेगा कि आप उसके जीवन में रहे। ऐसे दोस्तों की तलाश कीजिए। दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपकी वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल के हिसाब से यूज करे कि जरूरत पड़ने पर ये दोस्त है, जरूरत पड़ने पर ये है, लेकिन उसके जरूरत के समय पर मैं नहीं हूँ। तो ऐसे दोस्त आपके किसी काम के नहीं है। ऐसे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाइम पास है। तो दोस्त कैसा होगा, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला हो, आपकी तरह होगा, जिसके साथ रहकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी, जिसके साथ रहकर आपको बहुत ज्यादा स्वर्ग का अनुभव होगा कि नहीं, मैं अगर दुखी भी हूँ तो मेरा ये दोस्त जो है ये मुझे बहुत हंसाने वाला है या फिर मुझे बहुत खुशी प्रदान करने वाला है। दोस्त ऐसा होना चाहिए। दोस्त सबसे जो महत्वपूर्ण बात होता है कि वो दोस्त आपको रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि दोस्ती, प्यार या फिर कोई भी रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं होता है या फिर कद्र नहीं होती है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसीलिए रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चाबी होती है आपके जीवन में उस ताले को खोलने के लिए कि वो आपके मन के अंदर तक घुस सके। यानी हमारे मन में हर कोई नहीं घुस सकता, लेकिन जो घुसता है वो सटीक इंसान होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए सही इंसान का सही चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। आज मैंने आप लोगों को जो भी पॉइंट्स बताए हैं गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे दोस्तों से भी मेरा पाला पड़ा है। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा हुआ होगा जो बाद में जाकर कहीं आपके अफसोस का कारण ना बने। तो इसीलिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ कि आप आगे चलकर कभी
जीवन में धोखा खाने से बचें, क्योंकि हम जैसे लोगों जब पब्लिक के सामने आते हैं या फिर जब पब्लिक स्पीकर बनते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीजें जरूर बतानी चाहिए कि हम आपको सही मार्गदर्शन कर सके। कि अगर आपको ये सारी चीजें पता भी हो तो कहीं चलकर हो सकती है दब गई हो, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से फिर से ये आपको क्लिक करेगी, फिर से आपको जीवन जीने का नया हौसला देगी और फिर से आपको नई सही रास्ते को चुनने का आप लोगों को एक उम्मीद देगी। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा धन और इससे बड़ा रिस्पेक्ट और कुछ नहीं होता है। और मैं इसी हिसाब से अपनी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग अगर अच्छे रहेंगे तो इसका वाइब्स मुझे आएगा, इसका रिटर्न बैक जो होता है ना वो मुझे और ज्यादा आएगा और मुझे हौसला मिलेगा और मैं और ज्यादा अच्छी चीजें, अच्छी बातें आप लोगों के बीच में ला सकूंगी। ठीक है, मेरे पीछे टॉयज है ना, ये मेरा पपी का है, ये मेरे लियो का है। क्योंकि वो जो होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं जो आपके साथ रहते हैं ना, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो पपी है ये बहुत इनोसेंट है, इसका प्यार में कोई मिलावट नहीं है, इसका प्यार आपके लिए बिल्कुल प्योर है। तो वो इसमें खुशियां ढूंढता है, हम उनमें खुशियां ढूंढते हैं। तो इसी बात का ही सबसे बड़ा पहलू हो जाता है कि इंसान सही तो ढूंढे किसे, लेकिन इंसान को अगर परख हो कि आपके जीवन में कुछ चीजें आप खुद परख करके बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप फिर परिपक्व है, आप फिर मैच्योर्ड है और आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि आपको जीवन में कैसे कैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए। बड़ा आदमी, बड़ा जिसका ओहदा हो या फिर उसके कनेक्शंस बहुत हाई लेवल के हो, तो ऐसे लोगों के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं इस तरह से कि आप मेरे साथ काम कीजिए या फिर आप मेरे साथ ये कीजिए, या फिर लोग समझते हैं कि अगर मैं उनके साथ जुड़ जाऊं तो उनका भी मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, बहुत ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए। मैं अपनी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ, कोशिश यही रहती है। और हमारा जो अंदर का विचार होता है ना वो शुद्ध होना चाहिए कि हमेशा सिर्फ किसी बड़े आदमी से जुड़ेंगे या फिर बड़े आदमी से बातें करेंगे या फिर वो टीवी नेम फेम अगर किसी के पास है, अगर इसी तरह के लोगों के साथ जुड़ेंगे तो ही हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो आई एम सो सॉरी, मैं इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, सिंपलिसिटी के साथ अपने जीवन को जीती हूँ। और दूसरी बात है कि मैं ऐसे ही लोगों से जुड़ना भी चाहती हूँ या फिर जो लोग मेरे जीवन में हैं उनमें से भी मैं फिल्टर करते रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने वाले या फिर नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से मैं बहुत दूरी बनाती हूँ। क्योंकि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ और कर भी लेती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। बाकी जो मेरे अपने थे, जैसे मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे सास ससुर, अभी मम्मी हैं और जो मेरे भाई बहन हैं, बस यही, और कुछ गिने चुने दोस्त, यही लोग मेरे खास है। मेरा फैमिली, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, यही खास है। और कोई अलग से मैं किसी को परिचिति देकर या फिर आजकल फेमस होना भी बहुत आम बात हो गया है कि कोई भी फेमस हो सकता है। देखिए, मैं बहुत नेचुरल और सही बात, सच्ची बात बता रही हूँ कि अभी जो सोशल मीडिया है ना, ये फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग घर के व्लॉग बना के फेमस हो जा रहे हैं, कोई डांस करके फेमस हो जा रहा है, कोई खाकर फेमस हो जा रहा है। तो अभी जनरली किसी को क्वालिटी या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छी चीज़ें भी लाने के लिए हमारे बहुत बड़े बड़े सद्गुरु हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी महिलाएं हैं, जिन लोगों के संस्पर्श में रहकर आप भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। भले आप धीरे से ही आप आगे बढ़ो, लेकिन वो बढ़ने में भी आपका सर ऊंचा रहे, है ना। तो ये कोशिश हमेशा जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत आएंगे जीवन में, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको सही चुनाव भी करना रहता है, जैसे दोस्त के मामले में वैसे काम के मामले में भी। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को बुलाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।